एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रश्मि। और आज फ्राइडे है, 5 तारीख है। आज शाम हो रही है और मैंने मंदिर की सफाई कर दी है क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है। और 1 मिनट में पहले लाइट ऑन करूंगी फिर बात करूंगी क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिना लाइट के बात करने में मज़ा नहीं आने वाला है। 1 मिनट। हाँ, तो इसीलिए मैंने मंदिर वगैरह, क्योंकि कल से नवरात्रि स्टार्ट है तो सफाई कर दी बिल्कुल मंदिर की। और अभी लेकिन थोड़ा बहुत सामान लेकर आना है पूजा के लिए। तो है मेरे पास जो होना चाहिए सामान, लेकिन मेरे पास नहीं है। तो जौ चाहिए मेरे को एक, तो क्योंकि वो गाने पड़ते हैं नवरात्रों में, उसको लगाते हैं नवरात्रि के फर्स्ट डे। और दूसरा मुझको लेकर आने हैं मखाने और थोड़े फ्रूट्स वगैरह। तो ये सारा सामान लेकर आएंगे कल के लिए। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ शॉपिंग कुर्तियों की। मैंने अभी 2 बहुत ही सस्ती सस्ती कुर्तियां खरीदी है डेली वेयर के हिसाब से। तो ली तो मैंने बिग बाजार से थी, मैंने आपको बताया भी था। 1 मिनट पहले, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। ये कैमरा मैं पहले ट्राइपॉड पे लगाती हूँ फिर बात करती हूँ आपसे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैं अभी शॉपिंग के लिए जाऊंगी ही। थोड़ा बहुत नवरात्रे हैं कल से स्टार्ट, तो उसके लिए सामान खरीद के लेके आना है। और 2 कुर्तियां हैं मैंने अभी जो परचेज की हैं और बिग बाजार से ली थी। मैंने आपको बताया भी था जब मैंने बिग बाजार हम लोग गए थे कि मैंने कुर्तियां वगैरह परचेज की और काफी सस्ती मुझको लगी, इसलिए मैंने ले ली। डेली वेयर के हिसाब से बिल्कुल बेस्ट है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और आगे आने वाले शायद ब्लॉग्स में आप मुझे पहने हुए देखें। तो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छी है, एकदम परफेक्ट, एकदम हल्की कॉटन की। तो कॉटन के कपड़े और थोड़ी सी लूज, इस बार मैंने बहुत लूज कुर्तियां ली हैं क्योंकि जो गर्मियां होती है ना उसमें लूज कपड़े पहनने एकदम ढीले ढाले से और कॉटन के बहुत अच्छे लगते हैं। हवा भी वो जो होता है एयर वगैरह वो भी आराम से उसमें सर्कुलेट होती रहती है, तो इसलिए सही रहता है। तो पहली वाली जो कुर्ती है वो ये है। सबसे पहले बता दूं, ये सृष्टि ब्रांड की है। ये बिग बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। सृष्टि सस्ते होते हैं इसके कपड़े, और आप इसका प्राइस देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे। 399 की है ये। मैंने फिंगर रखी हुई है इसके ऊपर, ये देखो, ठीक है। और मेरा नेल पेंट देखो, मैंगोज आने वाले हैं ना, तो मुझे मैंगोज बहुत पसंद है, तो मैंने समर्स के हिसाब से येलो नेल पेंट लगाया है मैंगोज को वेलकम करने के लिए। हाँ, तो ये देखिए एक कुर्ती है ये वाली, है ना, बिल्कुल अच्छा प्योर सा कॉटन सा इसका फैब्रिक है। और ऐसे इसका नेक है और मैंने बहुत लूज ली है इस बार। और स्लीव्स इसकी ऐसी छोटे वाली है। इस पर भी पाइपिंग लगी हुई है मरून कलर की। आगे ये इस पर ब्लैक कलर का डिजाइन है और इस पर भी पाइपिंग है फिर ब्लैक कलर मरून कलर की। ऐसे नीचे तक है, ये एकदम स्ट्रेट में है ये कुर्ती। और फिर नीचे यहाँ पर भी इसके डिजाइन है। तो मुझे देखकर ये अच्छी लगी, प्राइस भी इसका अच्छा लगा। और डेली के हिसाब से ऐसे हल्के फुल्के से कपड़े जो होते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस पर ये लीफ बनी हुई है, जो लीव्स येलो कलर की, ये भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो एक कुर्ती मैंने ये ली है। दूसरी मैंने जो ली है कुर्ती वो भी ऐसी ही है, 399 की। और ये भी सृष्टि ब्रांड की ही है। तो ये देखो, ये भी ऐसी है स्ट्रेट में कुर्ती। अभी तो मैं इसको पानी में धोकर निकाल दूंगी। तो ये थोड़ी सी ऐसे ही रखी हुई थी। तो ये थोड़ा सा कैरेट कलर है इसका, और इसकी जो ये है इसका गला कुछ ऐसा है और इसके ऊपर ऐसे ब्लू कलर की एम्ब्रॉयडरी जैसा कुछ हो रखा है। और ये भी 399 की ही है। इस पर से हटा हुआ है टैग, लेकिन ये भी 399 की ही थी। और ऐसा है कुछ ये, और बैक साइड से कुछ ऐसा है। तो फिर और स्लीव्स इसकी इस तरीके से हैं। तो अब आगे जितने भी ब्लॉग्स आएंगे उसके लिए उसमें आप मुझे ऐसे ही देखेंगे पहने हुए। और जैसे आजकल गर्मियां चल रही है ना, उसके हिसाब से तो ऐसे कलर्स और ऐसे फैब्रिक बहुत ही अच्छे रहते हैं। और ढीले ढाले कपड़े हो तो फिर तो क्या कहने, मुझे ढीले लूज सी कुर्तियां ही अच्छी लगती हैं गर्मियों में पहनना। फिटिंग के मुझे अब वैसे भी ज्यादा कुर्तियां अच्छी नहीं लगती पहननी, जब तक मतलब पता नहीं, मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। अगर कुर्तियां लूज होती हैं तो वो मुझे ज्यादा ठीक लगती है। और अभी मैंने लास्ट टाइम जो फ्लिपकार्ट से मंगाई थी कुर्तियां, वो बिल्कुल फिटिंग वाली हैं। तो उनको मैं पहनती तो हूँ लेकिन मुझे वो इतनी कंफर्टेबल नहीं लगती हैं। तो अब ये इस बार मैं बहुत लूज लेकर आई हूँ। तो ये लूज होंगी तो इनको आराम से घर पे पहना जा सकता है। घर के लिए इस तरीके के ही लूज कपड़े लेने चाहिए। और फिर इसके अलावा 2 चीजें और ली हैं कुर्तियों के अलावा।
ये भी गर्मियों के लिए है। ये मैंने लिए कैप्री, ये अपने लिए मैंने लिए, और ये है ली कूपर की, और इसकी जो कॉस्ट है ये है 1299 की, और डार्क ब्लू इसका कलर है। तो मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैंने इसको ले लिया। और सेम ऐसी ही तविशी की है, तविशी की है लाइट ब्लू कलर में, ये भी ली कूपर की ही है, ये भी 1299 की ही है। और बस तविशी को ये कलर पसंद आया तो तविशी ने ये ले लिया, और मुझको डार्क वाला कलर पसंद आया तो ये ले लिया। तो बस ये थोड़ी सी शॉपिंग थी जो मुझे दिखानी थी अब। और बस अभी इन्हें धोऊंगी, मैं पानी में डाल दूंगी थोड़ा देर। और आजकल तो वैसे भी इतनी गर्मी है, 1 घंटे में ये सब सूख जाएगा। और कल नवरात्रि है तो कुर्ती ही पहनूंगी, तो इनमें से ही कोई एक कुर्ती मैं डाल लूंगी। और अब तो बस जैसे शॉपिंग पे जाना है, और थोड़ी बहुत जो भी मुझे सारी तैयारियां करनी है शॉपिंग वगैरह की, शॉपिंग वगैरह की नहीं, कल नवरात्रों के लिए स्टार्ट कर देनी है। और वैसे तो मैं कोई 2 ही दिन का रखती हूँ फास्ट, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो ऐसा कोई मैं कुछ बहुत ज़्यादा खाना वाना नहीं करने वाली हूँ अपना, तो बहुत ही सिंपल और साधारण सा सात्विक सा खाना है। फ्रूट्स वगैरह लूँगी, फलाहार वगैरह जैसे होता है, और थोड़ा बहुत मतलब बहुत पकवान वगैरह नहीं खाने, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है पूरी थालियां बना बना के रख लेते हैं और बहुत कुछ खाते हैं, तला हुआ, ये खाओ वो खाओ वो खाओ। फिर मुझे ऐसा लगता है कि फिर जो ये व्रत होता है इसके फिर कोई मायने ही नहीं रह जाते जब हम इतना कुछ खा रहे होते हैं। तो थोड़ा सा व्रत इसीलिए होता है ताकि हम अपने आप को जो होता है खाने से थोड़ा सा, जो हम रोज इतना सारा खा रहे हैं उससे ब्रेक दें, और अपने जो हमारे पेट की आते होती हैं उसको थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएं। तो चलिए अभी तो मार्केट के लिए निकलते हैं, और फिर मैं आगे की बात करूंगी आपसे। तो ले आई हूं मैं सामान व्रत बोल रही हूँ। और फेस पे मेरे इतना ऑयल आ रहा है, बाहर गए ना इतनी गर्मी गर्मी गर्मी, पूरा फेस मेरा चिप 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 हो रहा है। और चलिए दिखाती हूँ अब आपको कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। तो एक तो मैं मखाने का पैकेट लेकर आई हूँ, ये रहा। व्रत में मखाने खाना सही रहता है, एनर्जी बनी रहती है। और एक ना मैं छोटा सा हवन कुंड लेकर आई हूँ, ये वाला। पहले मेरे पास दिया होता था, उसी के अंदर मैं कपूर वगैरह या सामग्री वगैरह जला लेती थी, तो वो टूट गया मेरे से, हाथ से छूट गया था। तो अब मैं ये छोटा सा लेकर आई हूँ, बहुत ही, क्योंकि मेरा मंदिर छोटा है तो वहां पर ये मैं कहीं भी इसको जैसे रखूं तो जगह ज्यादा ना लगे। 35 रुपए का मिला है ये, वैसे तो बहुत हल्का सा है, लेकिन थोड़ी सी सामग्री और कपूर वगैरह जलाने के लिए सफिशियंट है ये इतना। और ये लेके आई हूँ जौ, ये 10 रुपीज का आया है। तो जौ उगाने के लिए मेरे पास पॉट तो है ही, तो मैंने लास्ट नवरात्र में खरीदा था वो, तो उसमें मैंने और कुछ नहीं उगाया हुआ, सिर्फ मैंने वो स्पेशली जौ के लिए ही रख रखा है। तो कल मॉर्निंग में पूजा के बाद फिर मैं ये जौ भी लगा दूंगी। और पताशे लिए हैं मैंने पूजा के लिए, पताशे पूजा में रखने के लिए डेली। और एक ये लिया है हाथ में बांधने वाला कलावा, क्योंकि मेरा जो पहला वाला कलावा है वो खत्म हो रहा है, मतलब थोड़ा सा रह रहा है, तो इसकी तो जरूरत पड़ती रहती है कहीं ना कहीं, इसलिए ये भी जरूरी ही था। एक ये चीज ली है, और क्योंकि मैंने मतलब वो वाली चीजें ली हैं जो मेरे पास नहीं थी, और बहुत सारा सामान जैसे रखा ही रहता है पूजा का मंदिर में, तो वो मैंने फिर नहीं लिया, बस जो जरूरत की चीजें थी वो ले ली। और फिर लिया है ये चुनरी माता की, जो कल मैं चढ़ाऊंगी, तो मुझे ये अच्छी लगी, अच्छा सा डिजाइन है हल्का सा, तो ये ले लिया। तो बस यही था थोड़ा सा सामान जो मैंने लिया है, बाकी सब फ्रूट्स वगैरह हैं तो वो ले लिए हैं हमने। और एक बहुत ही क्यूट सा खरबूजा लिया है मैंने, इतना सा साइज है उसका, और अब देखते हैं उसका टेस्ट करके। छोटा सा ही लाई हूँ, मुझे लग नहीं रहा था कि, पता नहीं ऐसा लग रहा था फीका ना हो, अब अगर अच्छा हुआ तो मैं और ले आऊंगी। तो बस फिर कल से नवरात्रों की तैयारी शुरू हो जाएगी, आप सबकी भी शुरू हो गई होंगी, आपने भी बहुत सारा सामान परचेज किया होगा। इतना रश था बाहर मार्केट में, हर जगह छोटे छोटे से स्टॉल्स जैसे लगे हुए होते हैं, तो फिर उसके लिए चलिए आपको दिखाती हूँ। मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं, मैंने बोला ना खरबूजा आपको तो वो सुन रहे हैं, देखो कितना क्यूट है छोटा सा। वैसे तो बोल रहा था जिससे मैंने लिए कि बहुत ही अच्छा, खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है इसके अंदर से। अब देखते हैं कल फ्रूट की अगर मैंने चाट बनाई तो उसके लिए ठीक रहेगा, तो फास्ट में अच्छे लगते हैं खरबूजा वगैरह की चाट तो।
सारा सामान है और भीड़ भाड़ तो बहुत थी। छोटे छोटे से बाहर स्टॉल्स हैं जैसे, उनमें काफी रश था। पहले सोसाइटी के अंदर तो हमारे बहुत ही था, फिर हम सोसाइटी के बाहर गए और वहां से सामान लेकर आए हैं। और बस हमारी अब शॉपिंग हो गई है, कल से पूजा शुरू हो जाएगी। और बस मैंने कुर्तियां वगैरह भी जो मैंने आपको अभी दिखाई थी वो भी धोकर बाहर डाल दी हैं। अब तक तो सूख गई होंगी, 1-1.5 घंटा हो गया उस चीज को भी। बस यहीं पर करूंगी अब मैं अपने ब्लॉग का एंड। और छोटा सा ही था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। बस फिर मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।